How lucky I am. हाँ जी जी बात कराएं, मैं लाइन पर हूं जी। सर गुड मॉर्निंग। जी सर, बस ठीक सर। जी सर, मैं सोच ही रहा था कि आपसे वही मीटिंग में मुलाकात होगी। जी कोई गाइडलाइन सर? अब्दुल कुद्दूस? ओ हाँ सर, अब्दुल कुद्दूस जी मेरे दफ्तर में नायब कासिद है। सर वो इतने हजारों सबॉर्डिनेट हैं जी, कहाँ याद रहता है। जी सर, जी हाँ सर, वो बावर्ची ए क्लास है जी। जी मेरे घर पे काम करता था पहले। नहीं सर, मेरी बीवी उसको पसंद नहीं करती, इसलिए उसे निकाल दिया। हाँ सर, बहुत जालिम आदमी है, अपनी बीवी को मारता पीटता रहता था जी, हर वक्त दंगा फसाद करता रहता था। क्या जी वो आपके लिए प्रॉब्लम बन गया? क्या सर उसकी बीवी आपके घर पे काम करती है? हाँ जी सर। हाँ जी सर, समझ रहा हूं। हाँ, घर की मुलाजमा डिस्टर्ब हो तो घर का निजाम खराब हो जाता है। जी सर, मगर सर वो उसे तलाक देना चाहता है। अगर वो उसको तलाक देना चाहता है तो उसकी बीवी को तो खुश होना चाहिए सर। नहीं चाहती? ठीक है सर, मैं उसे समझा दूंगा। जी मैं जानता हूं, मेरा हुक्म न माना तो उसकी ड्यूटी मैं जंगल बयाबान में लगा दूंगा सर। जी मालूम है सर, उसे पता है ये कि वो फिर 4-6 महीने बाद ही घर आ सकेगा। अभी सर 50 मिनट बाद तो मिनिस्टर साहब की मीटिंग है। जी ठीक है, आपने कह दिया, मैं कर दूंगा सर, बेहतर। जी यहीं आया हुआ है सर। जी ठीक है सर, मैं बुलवाता हूं जी। जी सर, अभी सर। मिस रोजी, वो हमारे ड्राइवर का भाई जो है अब्दुल कुद्दूस, क्या मौजूद है? अच्छा, तीनों को भिजवा अंदर फौरन। हाँ भाई, जो तुम्हारा भाई है और ये इसकी बीवी है। जी सर। इजाजत है सर जी। अब्दुल कुद्दूस, तुमने शायरी शुरू कर दी? सर जी मैं कोई शायर वायर नहीं हूं, शरीफ आदमी हूं। ऐसा तो शायर लोग ही कहते हैं, इजाजत है, और फिर एक पर एक शेर पर शेर, और इतना। हाँ बोलो, क्या बात है? सर जी इस औरत ने नहीं, तुम्हारी बीवी ने। या अल्लाह तेरा शुक्र है, किसी को तो मुझ पे रहम आया। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, ये शरन और कानूनन अभी तुम्हारी बीवी है। आप कह रहे हैं ना सर जी, मेरा दिल नहीं मानता। दिल माने या न माने, जो सच है वो सच है। सच तो ये है सर जी कि इस औरत ने, मेरी बीवी ने मेरी जिंदगी को जहन्नम बना दिया है। तौबा करे सरताज, इतना झूठ। ये सरताज कहकर ही तो तुम औरतों ने मर्दों का दिमाग खराब किया हुआ है, और फिर बैठी रोती रहती हो। अल्लाह ही जानता है किसने किसकी जिंदगी को दोज़ख बना रखा है। इस और मेरी बीवी ने जुल्म और ज्यादती की कोई हद नहीं रखी सर जी। सर जी लड़ाई झगड़ा, फितना फसाद,
मारपीट, तशद्दुद, हंगामे और सर जी शोर शराबा तो जैसे इसकी आदत है। फितना, फसाद, लड़ाई झगड़ा, शोर शराबा, इसका नाम क्या है? शाइस्ता, शाइस्ता खाना। सर जी मेरी बीवी ने मुझसे जिंदगी की हर खुशी छीन ली है, मुझे पागल बना दिया है सर जी इसके जबरो सितम ने। तुम्हारा नाम अब्दुल कुद्दूस है, तुम इसके मानी जानते हो? हाँ सर जी, अल्लाह का बंदा। अल्लाह के बंदे, इंसाफ से काम लो और गौर से होश से मेरी बात सुनो। मैं तुम्हें 1 महीने की मोहलत देता हूं। इस अरसे में अपने आप को अपने अमल से एक अच्छा शौहर साबित करने की कोशिश करो, और अगर तुमने ऐसा ना किया तो फिर मैं तुम्हें सख्त से सख्त सजा दूंगा। और बीबी, तुम इसे सरताज कहती हो, शाइस्ता खानम ये तुम्हारा शौहर है, तुम्हारा मजाजी खुदा है, तुमने इसके साथ जिंदगी गुजारनी है, इसलिए ये छोटी छोटी बातें जो है इन्हें नजरअंदाज करने की कोशिश करो, समझी? देखो, मर्द और औरत एक गाड़ी के 2 पहिए होते हैं, इन दोनों के ताउन के बगैर घर पुरसुकून नहीं हो सकता, ठीक है? अब जाओ तुम लोग, तुम भी समझाओ भाई इन्हें। आंखें भी टेढ़ी नहीं है मेरी, और सर के बाल भी ठीक है, टाई भी मैंने आगे ही बांधी हुई है, पीछे तो नहीं है। कोट उल्टा पहना हुआ है मैंने। सर वो अच्छा वो तो मुझे किसी और बात पे हंसी आ रही थी सर। किसी और बात पर? हिम्मत है तुम्हारी, इस जमाने में भी हंसने के बहाने तलाश कर लेते हो। हाँ सर, वो जो औरत थी ना, दफ्तर से निकलते ही मेरे भाई अपने खाविंद को गिरेबान से पकड़ा और घसीटते हुए सबके सामने शेरनी की तरह गाड़ी में डाला और ले गई। ये तुम उस मजलूम औरत के बारे में कह रहे हो? सच कह रहा हूँ सर। इल्जाम, बेहुदा इल्जाम, सरासर झूठ। तुम्हें मालूम है मुझे झूठ बिल्कुल पसंद नहीं। तुम मौके के गवाह पेश कर सकते हो? सर वो सभी ने देखा है सर। तो ठीक है, कल दफ्तर में 2 गवाह पेश कर देना, वरना बेहूदगी की इंतहा होती है। औरत को जालिम कहने का फैशन ही हो गया है। कैसी अच्छी खातून थी, सुलह पसंद, शाइस्ता, मुहज्जब, क्या कंप्रोमाइजिंग एटीट्यूड था उसका, बिल्कुल सायरा की तरह। तुम शादीशुदा हो? सर बस शुदा ही शुदा हूँ सर जी। शादी का मतलब तो खुशी है ना। क्या बीवी जिंदा नहीं है तुम्हारी? जिंदा है जी, ऐसी किस्मत हमारी कहाँ। क्या बीमार है वो? नहीं सर, उससे क्या होता है जी। रोको, यहाँ गाड़ी रोको, चाबी दो, उतरो, ठहरो ठहरो। इस वक्त ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है मेरे पास, ये लो, खुद ही चलाओ। तुम्हें मालूम है तुम्हारी बेहूदगी की वजह से हम 6 मिनट लेट पहुंचेंगे घर। जल्दी चलो। सायरा, ओह, आज फिर 7 मिनट लेट हो गया। ओके ओके ओके, शिकायत तुम्हारी ठीक है, रोज ही लेट हो जाता हूं, मगर क्या करूं। अच्छा चलो, कल से बिल्कुल सही टाइम पर, 1 मिनट भी लेट हो गया तो जो चोर की सजा वो, मगर नहीं, चोर डाकू को सजा कब मिलती है, वो तो मजे कर रहे हैं।
देना चावल। आज खाने के बाद कहीं जाना तो नहीं है? चलो शुक्र है। वैसे भी आज सारे दिन की बकबक से बहुत थक गया हूं। अब खाने के बाद मुकम्मल आराम। ओ हाँ, आज 7 बजे दुरानी साहब की बेटी की शादी में जाना है। अरे बाबा, 7 बजे का टाइम तो कार्ड पर है। 9 बजे तक तो वहां दूल्हा दुल्हन भी नहीं होंगे। हम 10 बजे चलेंगे, ठीक है? क्यों, क्या हुआ? अरे बाबा, तुम्हें क्या जरूरत है ब्यूटी पार्लर की? ब्यूटी पार्लर्स तो माइयों के लिए होते हैं। दीवार जब बोसीदा खस्ता हो जाती है तो उससे रंग रोगन की जरूरत होती है। तुम तो हल्का सा मेकअप कर लोगी तो सबसे अलग, सबसे मुमताज नजर आओगी। नहीं? हेलो। शकील, I can't believe it. मैं बता नहीं सकती मुझे कितनी खुशी हो रही है तुमसे मिलकर। भाई इनसे मिलो, ये हैं मिसेस नाहिद उस्मानी, मेरे जीसी लाहौर और लिंकन जिम की क्लास फेलो है। और इनसे मिलो, ये सायरा है, मेरी बीवी है। Beautiful, so charming. I think she's the prettiest girl on earth. वैसे शकील, this is not fair. क्यों? बहुत सेल्फिश हूँ। मैं जिस लड़की की तलाश में अपने बच्चे के लिए पाकिस्तान आई, उससे तुमने पहले शादी कर ली। इस बात को तो 15 बरस हो गए। खातून ने उम्र पे स्टे लिया हुआ। 15 बरस? मेरा ख्याल था कोई भी लड़की तुम्हारे साथ 2-3 साल से ज्यादा नहीं रह सकती। चलो, तो मेरी जान बच गई ना। ये मुझे पसंद करती थी। वो जवानी में आदमी आधा पागल हो जाता है। जी, वो कह रही हैं कि मैं भी पसंद करता था। शकील, तुम क्या वो कह रही हो और क्या मतलब है? वो आओ कहीं चलते हैं ना, कहीं चल के बैठते हैं। तुम ज्यादा रिएक्ट ना करना, उसको दुख होगा। सारा बोल नहीं सकती। Can't speak. हाँ। सायरा, मैं तुम्हें बहुत खुशी हुई तुमसे मिलकर। तुम दोनों आओ ना मेरे पास डिनर में, लेकर आना इसे। हाँ चले? हाँ, वो कह रही है हम जरूर चलेंगे। अच्छा, तुम ऐसा करना नहीं कि तुम ये मेरा कार्ड रख लो। जरूर। जब भी तुम फारिग हो ना तो हमें फोन कर देना, हम आ जाएंगे। ओके। थैंक यू डार्लिंग। ओह, मुझे मालूम नहीं था कि इकबाल बानो की गायकी तुम भी पसंद करती हो। हाँ। तुम कितनी अच्छी हो, मेरी छोटी छोटी बातों का, खुशियों का कितना ख्याल रखती हो। हाँ, लेकिन अब ऐसी कोई सर्दी भी नहीं है। ठीक है, जुकाम तो हो जाएगा, लेकिन अब मैं कोई इतना कमजोर भी नहीं हूँ। बस थोड़ी देर और मौसम को एंजॉय करने दो। ओह अच्छा, ठीक है। चलो फिर खाने के बाद लंबी वॉक करेंगे, राइट? ओके, कम ऑन। सर। क्या है? सर, एक मुलाकाती आया है जी। क्या? तुमने उसे बताया नहीं कि मैं घर पे किसी से नहीं मिलता? सर, मैंने बताया जी, वो मानता ही नहीं। नहीं मानता? कौन है वो? पता नहीं जी, पहली दफा देखा है। वो कहता है सर, ये वक्त दफ्तर के काम करने का नहीं है। ये वक्त दफ्तर के काम करने का नहीं? तो क्या मुझे दफ्तर के काम करने के लिए उससे इजाजत लेना पड़ेगी? वो कहते हैं जी, शरीफ आदमी इस वक्त टीवी देखते हैं। टीवी से बचने के लिए ही तो
मैंने ये औकात मुकर्रर किए हैं काम के। वैसे वो है कौन बेहुदा आदमी? पता नहीं जी, कोई बड़ा आदमी है वैसे। बड़ा आदमी? क्या वो 8-10 फुट का है? नहीं जी नहीं, फिरोज नाम है। वो कहते सिर्फ नाम बता दे, वो खुद बुला लेंगे। मैं नहीं जानता इस नाम के किसी आदमी को। अगर जानता भी होता तो मैं उसे कभी बगैर अपॉइंटमेंट के ना मिलता। मैंने बताया था जी, वो कहते हैं वो कहते हैं जी, वो कहते हैं ही, वो कहते हैं खी। ये क्या बेहूदगी है? उन्होंने कहा जी आप बुरा ना मान जाए जी। क्या कहा है, बोलो। उन्होंने कहा जी, कह दूं जी? बको। उन्होंने कहा जी कि बेवकूफ से कहो कि फिरोज आया है। यानी उसने एक मुअज़्ज़ज़ शख्सियत को बेवकूफ कहा है? हाँ जी। बुलाओ उस अहमक को। ठहरो, या मत बुलाओ, मैं खुद देखता हूं। वक्त देखते हैं न मौका देखते हैं और चले आते हैं। जी, आपका मेरे साथ अपॉइंटमेंट था? नहीं, मैंने आपको बुलाया नहीं, आपको बैठने के लिए नहीं कहा, फिर भी आप बैठे हुए हैं। हर आदमी एक जैसा नहीं होता। तो अगर आपको आदाब का नहीं पता है तो मुझे क्या, मैं तो एक मुहज़्ज़ब शख्स हूं। मुहज़्ज़ब, अदब, आदाब। देखिए, मैं इस किस्म की बदतमीजी बर्दाश्त नहीं किया करता। मैं किसी किस्म की बदतमीजी बर्दाश्त नहीं किया करता, समझे? आप कोई बड़ी शख्सियत हैं? मुझे तो तुम्हारी जनरल नॉलेज भी बहुत कमजोर दिखाई देती है। अरे बेवकूफ, बड़ी शख्सियत वो होती है जिसके आगे पीछे 25-30 कलेशनकोफ वाले हों, और बड़े लोग जो होते हैं वैसे छोटे लोगों के घर में नहीं आते। तो फिर आपने कैसे आने की जहमत गवा रखी? बस ऐसे ही मेरा जी चाहा और मिलने को मैं चला। क्या आप अपना तारुफ कराना पसंद फरमाएंगे? तारुफ तो मैं अपना करा देता हूं, और मैं जबानी नहीं कराऊंगा। ये मेरा कार्ड है, पढ़ लीजिए। डॉक्टर FD चौधरी, MBBS FRCS। मेरा नहीं ख्याल चौधरी के हमारी पहले कहीं मुलाकात हुई हो, लेकिन अगर आप किसी सिफारिश के सिलसिले में आए हैं तो मैं आपको साफ साफ बता दूं कि मैं, ये मुकालमे जो हैं ड्रामों और फिल्मों में तो जरूर बोले जाते हैं, और उनका बोलने का तरीका ये होता है कि कान खोल के सुनो। सुन लिए कान खोल के? आप तमीज से बात करें। मैं ग्रेड 22 का 28 और 27 ग्रेड का भी हो तू, बहुत हो गई। तू भी कान खोल के सुन ले। चक 113। मुझे नहीं पता था कि इस्लामाबाद में आके तुम इतने मगरूर हो जाओगे। बे 113 गाफ बे गपच गाऊं। गपच गाऊं? अबे तू फौजा खिद्दू है? अबे और कौन और खिद्दू, ओए चोल पतासा, ओए किट लाठा, ओए किपलो नारदा, नाम जरी कर जू आएगा। अबे ओ तो चक्का बकवादर ओए कैसा है तू? राजे खिद्दू। बैठ गया। तशरीफ रखिए हुजूर, तशरीफ रखिए। नहीं तशरीफ रखिए हुजूर। आपकी मौजूदगी में भला मैं कैसे तशरीफ रख सकता हूँ? आप एक मुअज़्ज़ब शख्सियत हैं, इस्लामाबाद में रहते हैं। किबला छोड़िए, क्यों आप कांटों में घसीट रहे हैं? आप तशरीफ रखिए हुजूर। आप बहरहाल एक मुअज़्ज़ज़ मेहमान तो है ना। चले, चाहे खिद्दू हैं, लेकिन यार छोड़िए तकल्लुमात। बैठ जाइए। बैठ जा जल्दी, इसरार कर रहा तो बैठ ही जा। बैठ जा। अच्छा और सुनाइए यार, अबे तू बिल्कुल ही बदल गया भाई। ये तुम्हारे बाल सफेद है क्या, रखता नहीं? मुझे भी रखी हुई याद। मैं तो बदल गया। वो अक्सर यार हम स्कूल के ड्रामों में तुम्हें दुपट्टा पहना के लड़की का पार्ट कराते थे। अब मूंछें रख ली है।
देख ले जमाना कैसे बदलता है। वैसे तू वैसे का वैसे ही, कसम से। अच्छा, वैसे ही जैसा हमें को पहले था वैसा ही हमें को आज तक है। हद अदब। आओ भाई सायरा, इनसे मिलो, ये मेरे बचपन के दोस्त हैं, 25 साल बाद मिले हैं। जीती रहो जीती रहो। बड़ी बेटी है? हॉल वाला को दिया, क्या बेहूदगी है, बीवी है मेरी। क्या हुआ, कोई चीज ऊपर आ गई? आदाब आदाब। आप कैसी हैं? सॉरी। ठीक है भाई ऐसा करो भाई, क्या वो तू कोई रोटी डफेगा? नहीं नहीं, वो तो मैं आज खा आया कहीं से। अच्छा। इंशाल्लाह कल फिर आके खा लूंगा। भाई तुम ऐसा करो सायरा कि चाय ही ले आओ, ये इतनी जल्दी नहीं जाएगा। जा। हाँ चाय ले आओ। ये अपना मुझे बता तो देता कि बीवी है। अच्छा बैठ। ये कमजोरी में फर्स्ट आई क्या? यार क्या बकवास कर रहा है? बैठ बैठ, मेरी बात सुन। हमारी वो आदतें नहीं गई। अच्छा, मुझे एक बात बता, हाँ। ये कुछ अजीब चीज नहीं है क्या? इतना फर्क तुम दोनों की उम्र में? मेरी जान, इस उम्र में आके तो पता चला है कि इतना फर्क जो है वो होना चाहिए। जैसी आइडियल जिंदगी हमारी है, मेरी दुआ है कि अल्लाह तुम्हें भी ऐसी ही आइडियल जिंदगी से सरफराज करे। माशाल्लाह माशाल्लाह। या तो बेटा साहब ज़ादे तू झूठ बोल रहा है, या भाभी जो है ना वो बाहर कान लगा के सुन रही है। दोनों बातें गलत है। कैसे? वाकई हम दोनों बहुत खुश हैं, हमारी बड़ी आइडियल जिंदगी। अच्छा, शायद सच बोल रहा हो, वैसे लगता नहीं, और ना देखा मैंने आज तक किसी घर में कि कोई आइडियल हो। बहरहाल हो सकता है, लेकिन तुझे एक बात बताऊं, चंद दिन गुजर लेने दे, तू ही मेरे कदमों पर गिरा हुआ होगा और सरपटा के कह रहा होगा इसके जुल्म से तुम मुझे बता रहा हो। नहीं 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 यार, ऐसी बात नहीं करो। क्या कह रहे हो यार, औरत बेचारी तो बड़ी मजलूम चीज है। आओ आओ आओ, अभी चाय आ गई। हाँ, शुक्रिया शुक्रिया। हाँ, देख रहे हो फिरोज, बेवक्त आए हो, मगर इसके माथे पर शिकन नहीं है। ऐसी मेहरबान बीवी है, ऐसी शफीक है, दुनिया की हसीन तरीन औरत है ये। इसने मेरे घर को जन्नत बनाया हुआ। भाभी वैसे इसकी किस्मत पर रश्क आ रहा है। अच्छा तू बता यार, तू क्या कर रहा है आजकल? वही यार जो नहीं करना चाहिए। क्या मतलब? याद है कि बचपन में मास्टर मुझे क्या कहा करते थे कि ये तो बच्चा मैट्रिक भी नहीं कर सकता, ऐसे ही पढ़ा रहे हैं। वो अल्लाह जाने मैट्रिक कैसे नंबर इधर से लेकर इकट्ठे करके पास किया। शुक्रिया। वालिद साहब ने फिर शौक शौक में फैशन में लंदन भिजवा दिया। वहां जाके इंकशाफ हुआ कि मेरे जैसा ज़हीन तरीन बच्चा तो आई कोई नहीं है। हाँ, वो लोग हैं जो इंसान को सही तरह पहचानते हैं, जीनियस को ऐसा ढूंढ के निकालते हैं कि वाह। बस फिर क्या होना था, फिर डिग्रियां पे डिग्रियां, डिग्रियां पे डिग्रियां, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। अब तू ये समझ ले कि दुनिया के जो 10 बड़े आदमी हैं उसमें से एक मैं हूं, वो कहते हैं। अच्छा यस। चलो उन 9 को तो गोली मारो, तुम बताओ तुमने क्या तीर मारा? बस क्या तीर मारना है यार। ये समझ ले कि इस वक्त तेरा दोस्त दुनिया का एक बहुत बड़ा सर्जन है। बस यहाँ आना पड़ा, वाले साहब का इंतकाल हो गया, जमीन का झगड़ा पड़ा हुआ था, सोचा आके जमीन बेच के वापस चले जाऊं, फिर कुछ ऐसा लगा कि यहीं रह लूं। यहाँ वहां जैसी आमदनी कहाँ यार? हाँ, यहाँ वहाँ जैसी आमदनी कहाँ है। यहाँ जो डॉक्टर पैसा बना रहे हैं वहाँ कहाँ बना सकते हैं, और ना वो लोग सोच सकते हैं। यहाँ मैंने 2 चीजें देखी हैं, या तो आप अस्पताल खोल लीजिए या स्कूल, और फिर देखिए कि नोट साहब कैसे आते हैं। अच्छा यार, मैं चलता हूँ, बच्चे तेरे डिस्टर्ब हो रहे होंगे। हमने अपने आप को इस नेमत से महरूम रखा हुआ है। क्यों यार? बच्चे तो मियाँ बीवी का बंधन जो है उसको मजबूत करते हैं, रौनक होते हैं घर की। हाँ, लेकिन तुमने शायद महसूस नहीं किया, सायरा बोल नहीं सकती। क्या? भाभी गूंगी है? हाँ, बस यही एक दुख है हमारी जिंदगी में, और हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे भी यही बीमारी लेकर पैदा हों। सॉरी यार, मैंने
लेकिन एज फार एज माय प्रोफेशन गोज, जहां तक मुझे बहरहाल अगर तू मुझे नहीं बताता तो यकीन जान मुझे ना पता लगता कि भाभी गूंगी है। अच्छा छोड़ यार इन दुख की बातों को, ये बता कि हमारे यहाँ खाना कब खाएगा? जब कहे, मैं तो फ्री हूं आजकल। तो बस ठीक है, कल ही हमारे साथ खाना खामर। सोच ले आ जाऊंगा मैं। और मैं भी सच ही कह रहा हूं। हाँ यार, वाह वाह वाह, डॉक्टर साहब तशरीफ रखिए। भाई खाने का तो जवाब ही नहीं था। भाभी वाह। भाई ये इसको शिकायत है कि मैंने इसे इमरजेंसी में खाना अरेंज करने के लिए कहा। इमरजेंसी में क्यों? भाई रात जब तुमने जान छोड़ी उस वक्त मोहतरमा सो रही थी और सुबह दफ्तर जाते हुए हमें याद ही नहीं रहा। फरमाती है कि मुझे कोई काम की बात याद ही नहीं रहती, इसलिए आइंदा के लिए पेशगी इत्तला जरूरी है। पेशगी क्यों? जब जब दिल चाहेगा हमको, मैं कोई गया वक्त तो हूं नहीं। अच्छा ये बताओ कि घरेलू जिंदगी कैसी है तुम्हारी? नंबर 1, शादी के बिगड़ों में नहीं पड़ा। हाँ, एक एक करके 3 दफा तजर्बे किए, तीनों नाकाम रहे। बीवी के झगड़े में नहीं पड़ा यार, आराम से हम जिंदगी गुजर रही है। वाह यार ये फैशन है औरत को जालिम कहना, मुझे ये पसंद नहीं है। औरत जालिम नहीं मजलूम है। जब भी किसी औरत पर जुल्म होता है मेरे सामने इस फरिश्ते की सूरत आ जाती है। चलो जो कह रहे हो तो मान लेता हूँ। अच्छा ये बताओ, भाभी पैदाइशी होंगी? नहीं, ये 10 साल की थी जब इससे कुछ चोट लगी थी। इस हादसे के 2-3 बरस बाद वालिदैन भी चल बसे और बहन भाई अपने अपने घरों के हो गए, तो किसी को ख्याल ही नहीं रहा। यार मैं ज्यादा उम्मीद तो नहीं दिलाता तुझे, लेकिन मेरा दिल अंदर से कहता है कि भाभी ठीक हो सकती है। Are you sure? Really? भाभी आपके पास पुराना रिकॉर्ड है? तो फिर इंशाल्लाह आप फिक्र ना करें, सब ठीक हो जाएगा। कुछ टेस्ट दोबारा कराने पड़ेंगे, मैं वो चेक करूंगा और इंशाल्लाह फिर ऑपरेशन भी हो जाएगा। और आप फिर देखना कैसे आप बोलेंगी। डॉक्टर क्या खबर है? सब खैर है, सब खैर है, किसी बात की कोई घबराने की जरूरत नहीं। ऑपरेशन कामयाब हो गया है, अल्लाह का शुक्र अदा करो। ओह मेरे दोस्त, मेरे मोहसिन, तुमने मुझे मेरी जिंदगी की सबसे अच्छी खबर सुनाई है। क्या तुम सच कह रहे हो? अबे खपच कहूँ, ये भाभी की जो मजदूरी है ना, इंशाल्लाह हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। और मैं क्या सच कह रहा हूँ, ये सारी कामयाबी जो है ना, ये उसकी जात देती है इंसान को, डॉक्टर कुछ भी नहीं करता है। शुक्र अल्लाह का, लाख लाख शुक्र है यार, बहुत अल्लाह का शुक्र है। क्या सायरा वाकई बोलने लगेगी? हाँ, चंद दिनों में। चंद दिनों में क्यों? चंद दिनों में इसलिए ना, इतनी अरसे से जबान बंद रही है, अब नए अल्फाजों को जब वो ढालेगी तो आहिस्ता आहिस्ता सीखेगी ना। हाँ यार, वैसे तुमने मुझ पे जो एहसान किया ना, मैं इसे हमेशा याद रखूंगा कि तू एहसान नहीं, मैं तुझे घड़ी घड़ी कह रहा हूँ कि उसकी जात का कर्म। इंसान कुछ नहीं है यार, सब बकवास है। यार फिरोज, तुम कुछ ज्यादा ही रिलीजियस नहीं हो गए? दीन तो मेरे खून में भी है, और जहाँ मैं पढ़ता लिखता रहा वहाँ मुझे बात सुन, वहाँ की बात सुन। जब हम ऑपरेशन करते थे, हम और मरीज दोनों मिलकर अल्लाह ताला से खास दुआ मांगते थे, या अल्लाह हमारी मदद कर। तो दुआ तो हर जगह मांगनी चाहिए। यार मैं शुक्राने की नफल भी पढ़ूंगा, लेकिन भाई फिर भी तेरा शुक्रिया। हाय, आज मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश पूरी हुई है। अब मैं सायरा की मधुर खूबसूरत बातें सुनूंगा। हमारे घर में खुशियों की एक नई लहर दौड़ेगी। मैं आज बहुत खुश हूँ मेरे यार, मैं बहुत खुश हूँ। आज ये चाय पिलाऊं।
अरे सायरा क्या कर रही हो? बस थोड़ी देर और। नहीं, आज का काम खत्म। रात बहुत हो गई है, सुबह फिर आपको ऑफिस जाना है। आप थक नहीं जाते? बाबा क्या करूं, ड्यूटी जो हुई। मुझे काम पेंडिंग में डालना अच्छा नहीं लगता। इस तरह तो आप बीमार हो जाएंगे। ये तो अच्छी बात है। बीमार होना अच्छी बात है क्या? हाँ, अगर तीमारदार तुम जैसा हो तो इंसान सारी जिंदगी बीमार रह सकता है। फ्लर्ट नहीं, उठो। ओके ओके, चलो भाई, काम खत्म। खुश? अच्छा ये बताओ सायरा, तुम्हें बोलने में तकलीफ तो नहीं होती अब? बिल्कुल नहीं, मगर बस थोड़ी सी झिझक होती है। बोलना जरा मुश्किल सा लगता है। भाई फिरोज कह रहे थे कि जबान की गिरा खुलने में देर लगती है। और शकील, आज तो मैंने टेलीफोन भी रिसीव किए। ग्रेट, ये तो बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट है। तुम देखना शकील, मैं फर बोलने लगूंगी। कितने अच्छे हैं भाई फिरोज, हमारे लिए तो फरिश्ता साबित हुए हैं। तुम्हें याद है ना, कल उन्हें डिनर भी देना है। और हाँ, अपनी उस चहीती को भी बुला लेना। क्या नाम है उसका? मिसेस उस्मानी। ये जिंदा है इकबाल बानो? इकबाल बानो जिंदा? हाँ, क्यों? लगता है बहुत दोस्ती रही है आपकी इनसे। मैं तो कभी इससे मिला भी नहीं। मुझे तो ऐसा ही लगता है। जब सुनो इसी को सुन रहे हैं। जब सुनो नदिया धीरे बहो। अब नदिया कोई इंसान है जो आपकी बात समझेगी? और आजकल कौन इस तरह नदियां पार करता है? इंसान चांद पर पहुंच गए और ये अभी तक इसी में लगी हुई है। इनकी हिमाकत तो अपनी जगह, मुझे तो आप पर हैरानी होती है। कितनी लगन से इनको सुने जा रहे हैं। ये कोई माकूल बात है? इसमें कोई जस्टिफिकेशन है? और जब कोई जस्टिफिकेशन तलाश कर लेना ना, तो मुझे भी बता देना। शकील, जल्दी हो भाई, देर हो रही है। ये क्या? ये तुमने क्या पहन रखा है? कपड़े पहन रखे? मतलब क्या? अच्छा खासा तो है। क्यों? होगा। ये बताओ, तुमने मोजे कौन से पहने? मोजे कौन से नजर आते हैं? नजर नहीं आते, मगर कभी भी किसी की नजर पड़ सकती है। और तुम जानते हो ना मिसेस उस्मानी को, बाद में 100 बातें बनाएगी कि सायरा अपने शौहर का ख्याल नहीं रखती। अब जाओ, जल्दी से सूट तब्दील करके आओ, पहले ही बहुत देर हो। जाओ, जल्दी करना। खुदा के वास्ते शकील डार्लिंग, ये मत लो। इसमें तो फैट्स ही फैट्स हैं। ओके। भाई, इससे भी तुम्हारा कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ सकता है। ठीक है, तो फिर मैं सलाद ही ले लेता हूँ। ये हुई ना माकूल बात। जानते हो, चचा मियाँ तुम्हारी उम्र में बदपरहेजियां किया करते थे और 50 भी क्रॉस नहीं कर सके। अगर यही हालत रही तो मैं तो सड़क भी नहीं क्रॉस कर सकूंगा। मैं तुम्हारे भले के लिए कह रही हूँ। कल कला को कुछ हो गया तो लोग तो यही समझेंगे कि बीवी लापरवाह थी। अरे मिसेस उस्मानी, आपने तो कुछ लिया ही नहीं। लेना प्लीज। और भाई फिरोज, ये यहाँ की बहुत ही मजेदार डिश है, जरूर ट्राई करें। लेना प्लीज। मिसेस उस्मानी, आप यहाँ कितने दिन और ठहरेंगी? ये कोई 1 वीक। खैर, हफ्ते के 2 भी हो सकते हैं और 4 भी। जब जवानी के दोस्त मिल जाए तो फिर जाने को दिल नहीं करता। ये मिसेस उस्मानी का वहां एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंटल स्टोर है। जानती हूं मैं। तो मुझे ये बताना चाहते हो ना कि इनको जाने की बहुत जल्दी है। खैर, लगता तो नहीं है। फिरोज भाई, अरे आप अभी तक यूं ही बैठे हुए हैं? ये डिश ट्राई तो करें, बहुत ही मजेदार डिश है। लेना प्लीज।
सर। पहुंच गए बंगले पर? नहीं सर, अभी तो आधा रास्ता पड़ा हुआ है। सर वो आपसे एक काम था। कोई ऑपरेशन करवाना है? तोबा तोबा, खुदा ना करे सर। ये फर्क है इस मुल्क में। गरीब जो है ऑपरेशन के नाम से कानों को हाथ लगाता है और हम शौकिया ऑपरेशन करवा रहे हैं। वाह वाह, क्या कोई सिफारिश करवानी है? जी सर। साहब से? यस सर। देखो वो तबीयत का बहुत सख्त है। सर आपको बहुत लिहाज करते हैं वो कुछ जरूरी काम है। जी सर, गांव जाना है बीवी बच्चों के पास। इसमें कौन सी ऐसी बात है? तो बहुत अच्छी बात है, आदमी जाता है अपने बीवी बच्चों के पास। तुम उससे खुद कहो, वो कौन सा तुम्हें इनकार करे? नहीं सर, वो बस मानते ही तो नहीं है। दूसरी दफा कहा तो नाराज हो गए। सर साहब बहुत बदल गए हैं, बात बात पे नाराज हो जाते हैं, हर बात पे गुस्सा करते हैं। सर गुस्सा तो पहले भी करते थे वो, लेकिन मान जाते थे, माफ कर भी देते थे। लेकिन अब तो सर बहुत परेशान हो गया हूँ मैं ईमान से। बस कुछ दिनों के लिए गांव जाना चाहता हूँ सर। बेगम साहब का रवैया कैसा है तुम्हारे साथ? सर बेगम साहिबा तो वो भी बस अब देखिए ना, नौकर ही होता है, उसको ऐसी बातें करनी तो नहीं चाहिए। घबराओ मत, मैंने कौन सी उनसे बात करनी है? क्या रवैया उनका तुम्हारे साथ? नहीं सर, हम क्या, हमारी शिकायत क्या सर, बस बहरहाल अब वो भी वैसे बहुत बदल गई हैं सर। बहाने तलाश करती रहती हैं डांटने के, बात बात पे बेइज्जती कर देती हैं। सर छोड़ें सर, बस मुझे छुट्टी दिलवा दें 1 महीने के लिए बस। मेरा एक मशवरा है, आप ऐसा करिए, आप नौकरी छोड़ दें। नौकरी सर? आगे जा। मिस रोजी, मैंने आपसे कहा भी था कि मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट फाइल की स्टडी कर रहा हूं। ओह अच्छा अच्छा, हाँ हाँ मिला। जी मैं लाइन पर हूं, बात कराएं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी बस अल्लाह का शुक्र है सर, थैंक यू सर। काम सर? कौन सा काम? अब्दुल कुद्दूस हाँ सर, हाँ सर, मैंने उन्हें कुछ दिन की मोहलत दी थी सर, 1-2 दिन में बुला लेता हूं। आज ही का दिन था सर? अच्छा सर, मैं क्या पहुंच चुके हैं? जी जी सर, मैं अभी बुलवाता हूं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, उसे अब्दुल कुद्दूस को इंसान बनना होगा जी। जी मैं जानता हूं सर कि अगर मुलाजमा डिस्टर्ब हो तो घर का सुकून बर्बाद हो जाता है सर। आई नो सर, आई नो सर, मैं अभी बुलवाता हूं। अच्छा सर, थैंक यू सर। मिस रोजी, वो अब्दुल कुद्दूस और बैठे हुए हैं? हाँ भिजवाओ, दोनों को भिजवाओ फौरन। बताओ इतने बड़े अफसर को क्या क्या काम करने पड़ते हैं। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, फिर क्या फैसला हुआ? सर जी आपने हमें सोचने का वक्त दिया था सर जी, मैंने सोच लिया है सर जी। मैं इस औरत के साथ नहीं रह सकता सर जी। सर जी अब आप मेरा तबादला किसी रेगिस्तान, किसी जंगल, किसी पहाड़ में कर दीजिए, मुझे नौकरी से निकाल दे सर जी, मेरी तनख्वाह जब्त कर ले सर जी, लेकिन मैं इस औरत के साथ नहीं रह सकता सर जी। सर जी ये लड़ाई झगड़ा दंगा फसाद करती है, ये देखें मेरी पुड़पुड़ी। सर जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर जी, आपने हमें सोचने के लिए 1 माह दिया था ताकि हमारा कोई कंप्रोमाइज हो जाए, लेकिन सर जी इस औरत ने हालात को बदलने की बजाय सर जी अजाब को 2 गुना कर दिया। सर जी ये मुमकिन नहीं है, सूरज मशरिक की बजाय मगरिब से निकल सकता है सर जी, लेकिन सर जी इस औरत ने जो अपना मिजाज बना लिया है वो इसे कभी तब्दील नहीं कर सकती सर जी। सर जी इसके लक्षण जी घर बसाने के नहीं, घर उजाड़ने के हैं। मेरे लिए इसके दिल में कोई मोहब्बत, कोई एहतराम, कोई वकार का जज्बा नहीं है। इसकी जिंदगी का मकसद हर लम्हे मुझे अजियत देना है। ये हर लम्हे अपनी बातों, अपनी हरकतों से मुझे अजियत देती रहती है।
मैं थका हारा थोड़ी देर के लिए घर में सुकून से रहना चाहता हूं, तो ये अपनी बातों से मुझे कचोके देती है। इसकी बेहिस आंखें मेरी निगरानी करती रहती है। ये मुझे कहीं सुकून नहीं लेने देती। खुदा के लिए कोई है जो मुझे इससे बचाए? सर जी मुझे इससे बचा लीजिए सर जी। मेरे बंगले, मेरी खुफिया और जाहिरी जायदाद, मेरे बैंक बैलेंस, मेरे सोना उगलने वाले स्कूल, सब कुछ मुझसे ले लीजिए सर जी। मुझे तलाक चाहिए सर जी, तलाक तलाक तलाक, मुझे तलाक चाहिए सर जी, मुझे तलाक दिलवा दीजिए। मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। मुझे नहीं चाहिए माशरे का एहतराम, मुझे सुकून चाहिए। वो सुकून जिसकी खोज में इफ्तिखार आरिफ भी है। मेरे खुदा मुझे इतना तो मोतबर कर दे, मैं जिस मकान में रहता हूं उसको घर कर दे। ना शाइस्ता खानम, शाइस्ता खानम, मैंने दोनों तरफ के बयानात सुने हैं, जिससे मैंने ये नतीजा अख्ज़ किया है कि सरासर कसूर तुम्हारा है। तुमने इसकी जिंदगी अजीरन बना दी है। इसकी जिंदगी एक ही सूरत में बच सकती है कि ये तुम्हें तलाक दे दे। सरासर कसूर तुम्हारा है, क्योंकि तुम औरतें मर्दों के साथ जो सलूक करती हो वो इंतहाई शर्मनाक है, अफसोसनाक है। मर्द तुम लोगों को मोहब्बत देते हैं, तुम्हें एहतराम देते हैं, तुम्हें वो मकाम देते हैं माशरे में जिसकी तुम शायद हकदार नहीं होती, मगर ये सब कुछ पाने के बावजूद भी तुम औरतें उसे जमीन की तह में गाड़ देती हो। तुम औरतें पता नहीं क्या क्या करती हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम लोगों ने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी, जीरन कर दी। हम इतने बड़े बड़े अफसर, इतनी बड़ी बड़ी कुर्सियों पर बैठने वाले, जब घर में दाखिल होते हैं भीगी बिल्ली की तरह दाखिल होते हैं। ये कोई इंसानियत है? शराफत है तुम लोगों की? समझ के डर गए हो? मेरे सिवाय से भला कौन आ सकता है? अरे ये तुम थे कहां? मैं इतनी देर से तुम्हारा इंतजार कर रही थी, न जाने कब आंख लग गई और तुम आते ही अपना पसंदीदा काम में मशगूल हो गए। तुम्हें तो जैसे जुनून है इन फाइलों का। ये बताओ कि तुम थे कहां? मैं फिरोज के साथ था। पता नहीं कहां मारे मारे फिरते रहते हो। भाई तुम उनका घर ले आते, मैं भी उनसे मिल लेती। कितने अच्छे हैं भाई फिरोज, कितना अच्छा काम किया है उन्होंने। खैर करना वरना सब अल्लाह को होता है, लेकिन अगर वो ना होते तो ना ऑपरेशन होता और ना ही मेरा इलाज।
भाई उनका बड़ा एहसान है हम पे। हाँ, उस वक्त तो एहसान ही लगता था। ये क्या कह दिया तुमने? भाई एहसान तो हमेशा हमेशा के लिए होता है। और फिर तुम खुद ही तो कहा करते थे कि फिरोज भाई हमारे लिए रहमत का फरिश्ता साबित हुए हैं। हाँ, उस वक्त तो यही कहा था। भाई बड़ा एहसान है उनका, मैं तो उनका ये एहसान कभी सर से नहीं उतार सकती। मेरा जी चाहता है कि मैं उन बेचारों के लिए कुछ करूं। बेचारा? बेचारा क्यों? भाई बेचारे हुए ना, ये भी कोई जिंदगी है जो वो अकेले गुजारे। बस तुम देखते जाओ, मैं किसी बहुत ही अच्छे घराने में फिरोज भाई की शादी कराऊंगी। शादी? उसकी भी शादी? खुदा के लिए, खुदा के लिए उसके साथ ये जुल्म ना करो। उसने तो अपनी दानिश में मेरे साथ नेकी की थी। तो हम नेकी नहीं कर रहे भाई, घर आबाद करना बहुत बड़ी नेकी है। तुम ये नहीं देख सकती कि वो बाकी जिंदगी खुश खुरम रहे? हाय क्यों? मेरे दिल से तो उनके लिए दुआएं ही निकलती हैं। फिर उसके बारे में ऐसी बात सोचना भी मत। अच्छा मैं समझ गई, वो मिजाज के बहुत तेज होंगे। लो ये भी कोई बात है? मेरे एक मामू मिजाज के बहुत ही तेज थे, इतने तेज कि रोज घर में नई कराकरी मंगानी पड़ती थी। ये चीज तोड़, उसको फोड़, इसको लात मार। मामानी बेचारी 8-8 आंसू रोती थी। खैर उनके एक रिश्ते की खाला ने उन्हें ऐसा तावीज ला के दिया कि बाकी की सारी जिंदगी मामू ने जोरू का गुलाम बन के गुजारी। उन्हें तो तुम्हारी खाला ने तावीज ला दिया था, तुम कहां से लाओगी? लोग ऐसा तो ना कहें, आजकल भी बड़े पहुंचे हुए लोग हैं। रोज अखबारों में नहीं पढ़ते, संग दिल महबूब पे कब्जा कीजिए और कोई भी नामुमकिन काम 8 दिन में करने की गारंटी देते हैं। अच्छा। ओहो, तो तुम इतने बेजार क्यों हो? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? हाँ मैं तो ठीक हूँ, बिल्कुल। बिल्कुल भी नहीं। मैं कई दिनों से देख रही हूँ, तुम बहुत बेजार से बैठे रहते हो, थके से लगते हो। हाँ, पहले कितनी मोहब्बत से, कितनी अपनाहियत वाला सलूक करते थे तुम। मुझे बताओ तो सही, तुम्हें क्या हुआ है? कह तो रहा हूं कि कुछ नहीं है। तो आए है, इतने ज्यादा गुस्सा करने की क्या बात है? भाई कोई राज की बात है तो रहने दो। मेरी तो आदत ही नहीं किसी चीज का खोज लगाने की। मैं क्यों खोज लगाऊं तुम्हारा? भाई खुदा के वास्ते थोड़ी देर के लिए चुप हो जाओ। कोई बोलता रहे तो मुझसे काम नहीं होता। पहले क्यों नहीं बताया? मैं तो समझ रही थी तुम बोर हो रहे हो। भाई सरकारी काम करते रहे हो, बोर हो रहे हो तो मैं बातें करती रहूंगी, तुम्हारा काम भी जल्दी खत्म हो जाएगा। मुझे नहीं पता था कि ये भी शायरी की तरह का एक काम है। हाँ, मेरे एक खालू शायरी करते थे, फिर जब वो शेर कहा करते थे तो पूरे शहर में कोई सांस भी नहीं ले सकता था। एक दफा ऐसा हुआ, ओहो मैं तो भूल ही जाती हूँ। ठीक है, तो अपना काम करो, मैं चली जाती हूँ। हाँ, तुम दूध नहीं पियोगे? रहने दो, मेरा जी नहीं चाहता। तुम्हारी मर्जी। भाई दिमागी काम करने वालों को ओहो इस तरह घूर कर तो ना देखो। चली जाती हूँ। अजीब आदत होती है इन मर्दों की। मैं पागल हो जाऊंगा। वो अब्दुल कुदूस नाशाइस्ता खानम का शौहर ठीक कहता था कि इस औरत ने मेरी जिंदगी अजाब बना दी है। बिल्कुल ठीक है। हाँ, हेलो। हाँ जरा वो क्या है, वो रूम 727 मिलाओ। अब भाई जहाज नहीं यार, रूम मिलाओ। हाँ। हेलो फिरोज। ओ किदू, मैम। हाँ मैं बोल रहा हूँ। हाँ क्या हाल है यार? तुम सो तो नहीं रहे थे? आई एम सॉरी यार, मैंने तुम्हें खामखा जगा दिया। चलो अब जाग ही गए तो उठो। और बाबा खैरियत होती तो तुम्हें बेवक्त मैं बेआराम करता। हाँ वो तो ठीक है यार, बीवियों को क्या होता है। सुनो मेरी बात गौर से सुनो। क्या ये सारे हालात पहले जैसे नहीं हो सकते? मेरा मतलब है कि मेरी बीवी दोबारा गूंगी नहीं हो सकती। मेरा दिमाग ठीक है यार। अगर और कुछ दिन ये हालात रहे तो मेरा दिमाग वाकई खराब हो जाएगा। मैं अपने होश आवाज खो दूंगा। मैं ठीक कह रहा हूं भाई, मैं ठीक कह रहा हूं। जब से वो ठीक हुई है, उसको जबान मिली है, मुझे यूं लगता है जैसे मैंने किसी कारखाने में नौकरी कर ली।
24 घंटे एक मशीन चल रही है मुसलसल, मेरे दिमाग में धमाके हो रहे हैं। अरे भाई मैं पागल हो जाऊंगा। मैं ठीक कह रहा हूं, उसको दोबारा गूंगी बना दे। तेरे बच्चे जी हैं, मैं तेरी आने वाली 10 नस्लों के लिए दुआएं करूंगा। क्या दोबारा उसे गूंगा नहीं बना सकते? एथिक्स के खिलाफ है। ओ भाई गॉड, तो फिर ठीक है, फिर मुझे कोई ऐसी दवाई दे दे, कोई ऐसा इंजेक्शन मुझे दे दे, मेरे कान बंद हो जाए, मैं बहरा हो जाऊं, मैं बोला हो जाऊं। हाँ, मुझे कोई ऐसा है, ऐसा इंजेक्शन है? अल्लाह तेरे बच्चे जी, बस तू जल्दी से आ मेरे भाई, मुझे बहरा बना दे। हाँ, मैं कुछ सुनना नहीं चाहता, मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। मैं अपने रिस्क पे कह रहा हूं बाबा, मैं होश आवाज में कह रहा हूं। ठीक है, जल्दी पहुंच खिदू, जल्दी पहुंच। मैं बड़ा परेशान, मैं बहुत परेशान। मैं तुम्हारा इंतजार करूं, जल्दी आओ। यार शुक्र है। देखा ना, मेरा शक ठीक निकला। मुझे कहते हो कि कोई बात नहीं है, और डॉक्टर से कह रहे हो कि मैं बहुत परेशान हूं। कितनी गंदी आदत होती है तुम मर्द लोगों की, अपने ही दुख छुपाते हो। प्लीज शकील, मुझे तो बता दो कि तुम्हें क्या परेशानी है। मैंने बताया ना कि कोई बात नहीं है। तो फिर डॉक्टर को क्यों बुलवाया है? अरे मौसम खराब है, खाने पीने में कोई बेहतियाती की है? मुझे कुछ तो बताओ, तुम्हें क्या हुआ है? काश मैं तुम्हारी जुबान ना खुलवाता। तुम्हारी जुबान क्या खुलवाई, मैंने अपने खुने खुलवा ली। हाय हाय, मेरी जबान से तुम्हारी परेशानी का क्या ताल्लुक है? शकील, जरूर तुम्हारे दिमाग पे कोई असर हुआ है। मुझे बताओ ना, तुम्हें क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। खुदा के लिए यहां से चली जाओ। चली जाऊं? मगर कहां? कहीं भी चली जाओ, कहीं भी चली जाओ, लेकिन खुदा के लिए मुझे आज अकेला छोड़ दो। यहां से चली जाओ। मेरा शक ठीक निकला, जरूर दिमाग पे असर हुआ। सरताज, मैं आपको इस हालत में छोड़ के कैसे जा सकती हूँ? अरे हम दोनों तो दुख सुख के साथी हैं एक दूसरे के। मैं तुम्हें कहती थी शकील, इतना काम मत करो, मत करो इतना काम। अब देखो, मैं तो कहती हूँ इस बीमारी का मुकम्मल इलाज करवाते हैं। तुम यूं करो, अपने ऑफिस से लंबी छुट्टियां ले लो, फिर तुम और मैं सवात चलते हैं, जहां कोई तीसरा ना हो, सिर्फ तुम हो, सिर्फ मैं। ये ऐसी जगह जाए जहां तीसरा कोई ना हो, सिर्फ मैं और तुम हो। हाँ, सिर्फ हम ही हम हो। मेरी खाला भी कहा करती थी शकील। और जहन्नुम में गई तुम्हारी खाला भी। यार ओए खिदू, खुदा के लिए डॉक्टर खिदू, जल्दी आजा, आजा, मेरी जान इससे छुड़ा दे, मुझे बचा दे। डॉक्टर आ गया। अबे मेरे यार, अबे खिदू, मेरे भाई, मेरे मुंह से मुझे बचा, मुझे बचा। क्या काट खाया? मेरी जिंदगी, मैं पागल हो रहा हूँ, मुझे बचा। इंजेक्शन ले आया? हाँ, ये देख। हाँ, अभी अभी लेबोरेटरी से बना के ला रहा हूँ। अच्छा, ये पहला तजर्बा मेरा। अच्छा, अगर कामयाब हो गया, इसके बाद दुनिया में आया डॉक्टर होगा जो कानों का इलाज करेगा। शुक्र। जिसको गूंगा करने जाए गूंगा कर देगा, जिसको कान का। अरे अरे, मेरे सरताज को क्या कर रहे हैं आप? खामोश, पीछे, इबादत का वक्त है। दुआ करो इंजेक्शन कामयाब हो जाए। ये असर कितनी देर रहेगा? 1 घंटा। अच्छा, अगर 1 घंटा जी असर रहा और कामयाब हो गया, और अगर नहीं हुआ तो दूसरा एक इंजेक्शन लाऊं बना के, वो लगाऊंगा, फिर जिंदगी भर नहीं सोनेगा तू। शुक्र है, शुक्र है, 1 घंटा एक भी बहुत है। हाय, सुकून का 1 घंटा बेसुकूनी के 100 सालों से बेहतर है। लगा इंजेक्शन। अरे अरे, कैसा सुकून, कहाँ का सुकून? मैंने नहीं इतना आराम किया, सुकून दिया। ये ले। कैसा है? ठीक हुआ? हाय हाय, फिरोज भाई आपने क्या कर दिया मेरे? अरे हालत देखो उसकी, देखो, मुझे देख के सीटी बजा रहा है। भाई फिरोज, आपको मैं ऐसा नहीं समझती थी। आपने इसके साथ मिलकर मेरे साथ साजिश की है। अरे क्या जुल्म हो गया मेरे साथ भाई फिरोज, आपको तो मैं अपना सगा भाई से भी ज्यादा समझती थी। अरे देखो मेरे साथ ताज की क्या हालत कर दिया आपने। अरे देखो, मुझसे बिल्कुल ना ताल्लुक
बेहोश होके बैठा हुआ। अरे मैंने कितनी खिदमत की है इसकी, आपने क्या कर दिया इसके साथ। हाँ क्या जुल्म हो गया, क्या जुल्म हो गया, आपने क्या इंजेक्शन दे दिया। अरे कुछ तो सोच समझ लेते, कुछ तो। हाँ दोबारा। अरे फिरोज भाई क्या कर रहे हैं आप, देखो भला कितना मुतमईन होके बैठा हुआ है। अरे मेरी जान पे बनी हुई आई हुई है। लो लो, अरे अब आपकी बारी आ गई क्या। लो जी, तुम दोनों क्या कर रहे हो एक दूसरे के साथ मिलके। अच्छा, ये सुकून के लिए इंजेक्शन है। चलो खुदा करे तुम जल्द से सेहतयाब हो जाओ। अरे घर में तुम्हारी बीमारी से अच्छी वो गरीब टेंशन सी रहने लगी। और फूफो माँ कहा करती थी, नहीं मैं फूफो माँ का जिक्र नहीं करूंगी। मुझे पता लग गया कि तुम मेरे मेकअप वालों को पसंद नहीं करते। तुम्हें पसंद नहीं है मेरी बात। हाय बोलते नहीं तो गर्दन ही हिला दो। सुना तुमने, अरे फायर ब्रिगेड गुजरा है यहाँ से। अल्लाह खैर करे, जरूर पड़ोस में कहीं आग लगी। अरे उठकर देखो तो सही, आग का तो पता है ना, मिनटों में फैलती, शहर जलकर राख हो जाते। हाय हाय तुम बोलते क्यों नहीं। अरे बोलो तो सही, क्या हो गया। अरे देखो मोहल्ले में कहीं आग लगी है, तुम्हें शायद पता नहीं आग का कितना नुकसान होता है। तौबा, एक दफा जब अब्बा मारूं की पोस्टिंग लाहौर में थी, हमारे पड़ोस के घर में आग लग गई। एक कोहराम मच गया, लोग इधर उधर भाग रहे। किसी ने मजाक, किसी ने संदूक उठाया हुआ है, कोई बच्चों को घसीट रहा है। अजीब नफसा नफसी का आलम।